ये लिखो आगे। हम सब क्या पढ़ रहे थे? हम सब पढ़ रहे थे बिलियन। उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे ना? पराशरी बिलियन पढ़ रहे थे ना? पराशरी बिलियन पढ़ रहे थे। हमने बोला था पराशरी बिलियन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया था ना और पराशरी बिलियन हो गया था। दूसरा डालो आती नहीं, पहले लिखो, दूसरा वाला लिखो, दूसरा लिखो अति पराशरी बिलियन। मैं लिखवाया था, लिखो दूसरा लिखो अति पराशरी बिलियन नहीं डालो दूसरा। अब उसके बाद लिखवा दे, क्या परेशान हो? अति पराशरी बिलियन लिखो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कल बहुत विस्तार से समझाई गई, ठीक है ना? परिभाषा लिखो, डायरेक्ट परिभाषा लिखो तो समझाई दिया गया था। लिखो उसमें ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब ऐसा विलयन, 1 घंटा पूरा समझाया गया। ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब किसी अन्य विलयन की अपेक्षा क्या होती? कम की अधिक? हाँ, गजब। किसी अन्य विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, अधिक होती है अति पराशरी विलयन कहलाता है। अति पराशरी विलयन कहलाता है। ये बताओ, इस कंडीशन में कोशिका का सांद्रता ज्यादा होगा कि विलयन का? कौन आएगा? विलयन का ना जी। यानी एक लिखो, थोड़ा लिखो, थोड़ा लिखो, थोड़ा लिख लो, थोड़ा करके लिखो। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता, समझा देने 5 मिनट में, जिसकी सांद्रता कोशिका की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा अधिक? कोशिका की अपेक्षा क्या जी? अच्छा, अधिक हो तो हम नहीं जा रहे, बता दिए एक्स्ट्रा। ठीक ठीक ठीक, हम नहीं जा रहे थे। ठीक, अब हमको बैठना पड़ेगा, तुम लोग पढ़ाओगे। क्या देखो, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका अपेक्षा क्या जी? अधिक होती है, उसे अति पराशरी विलयन कहते हैं। अति पराशरी विलयन कहते हैं। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, समझाया गया कल, ठीक? फिर उदाहरण लिखवाता हूं, ठीक है ना? एक बार देख लो फिर से एक बार, और अच्छे समझ में आ जाएगा। उदाहरण इसके बाद लिखवाएंगे, देख लो, काम देगा, समझाया गया। इधर पात्र में हमेशा भरा जाएगा पानी। पानी मीन्स विलायक, विलायक मीन्स क्या जी? सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। ये पानी है, इसको हम लोग विलयन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। ये पानी है, इसमें मैंने इसके अंदर दिए सेल, एक कोशिका रखा। क्या रखा? एक कोशिका रखा, मान लो कोशिका है। हमने क्या बोला? एक विलयन तो है, लेकिन कौन सा विलयन है? अति पराशरी विलयन। और अति पराशरी विलयन में क्या होता है? बाहर का कंसंट्रेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो बाहर कंसंट्रेशन करो ज्यादा, क्या करो? इसमें पानियों है, क्या है? नमको है जी, इसमें पानियों है, नमको है, यानी क्या बन गया? एक प्रकार से ये विलयन बन गया। ध्यान रखना, ये विलयन बन गया।
मतलब ये है चाशनी। क्या है? चाशनी। ठीक, लिख देता हूं मैं। पानी प्लस क्या हो गया? चीनी। ठीक, सही है। ये है सेल। क्या जी? सेल, कोशिका है। एक कोशिका है। बस सुनते रहो आराम से, ज्यादा नहीं बोलना है। ठीक, चलो अब बताओ। सेल मतलब सेल की कंसंट्रेशन इसकी अपेक्षा बिलियन की अपेक्षा क्या होगी? कम होगी। क्या होगी जी? इसमें बचा भी केवल पानिया है। क्या है? पानिया है। अब बताओ किसका, एकदम आराम समझना, किसकी सांद्रता कम है? अभी कोशिका की सांद्रता कम है, केवल पानी है केवल ना, लिखता हूं मैं। यानी इसकी सांद्रता कम है। आराम समझो, इसकी सांद्रता कम है और बाहरवा क्या है? सांद्रता ज्यादा है। वेरी गुड। इसकी सांद्रता अधिक है, सांद्रता अधिक है। अच्छा एक मिनट, हमने कहा था अगर सांद्रता ज्यादा है यानी U वाला विलयन गाढ़ा है। क्या है? गाढ़ा है। नहीं विलयन क्या जी? गाढ़ा है। तो अंदर वाला सांद्रता कम विलयन क्या होगा? तब पतला होगा, पनगोघा ना जी, पनगोघा होगा। हमने क्या बोला? शादी विवाह पड़ गया है, आम का सीजन है, रस क्या बन गया? उसका पना बन गया। पना बन गया ना जी। अब बाराती आने वाले सब बाराती आ गए 150। अब क्या होगा? क्या आम घोलोगे? अब लाए चमटी पानी डाल दी, उसने 3 किलो चीनी डाल दी, बन गया पन्ना। ठीक, हाँ बस। पहले क्या थोड़ा पहले गाढ़ा, तब क्या हो गया? पनगोघा हो गया। पनगोघा पतला हो गया। अब बताओ जब गाढ़ा होगा उसमें जो विलेय होगा ज्यादा कम? बताओ बोलो सब लोग। विलेय ज्यादा होगा। यह मतलब सोल्यूट, सोल्यूट मतलब विलेय। और जो विलायक हो क्या बताओ सब लोग? बोलो बोलो बोलो। विलायक कम होगा, बस ये समझाना था। अगर पनगोघा है, सांद्रता कम है, बताओ तो विलेय क्या होगा? कम ज्यादा? चीनी कम होगा, भैया अंदर कम है ना, यानी मिठास कम है। ये पानी क्या होगा? बस ये समझाना था बस। अब बताओ परासरण किधर होता है? कम से ज्यादा, ज्यादा से अधिक को किधर होता है? हमने चिल्ला चिल्ला पूरा गला फाड़ समझाया था कल। जो परासरण क्रिया होती है, परासरण जो क्रिया होती है वह कम से क्या होती है? कम से अधिक की ओर। कम से अधिक की ओर। कम से अधिक मतलब क्या? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता क्यों ना जी? थोड़ा सा बड़ा लिखा, कम सांद्रता। कुछ लोग होंगे लिखना पड़ेगा। कम सांद्रता जी, अधिक सांद्रता। अधिक सांद्रता। अच्छा बताओ कम सांद्रता मतलब क्या है? कम सांद्रता मतलब उधर पानी क्या है? लग रहा है पानी ज्यादा है। पानी क्या है? उधर पानी ज्यादा है। और अधिक सांद्रता क्या? उधर पानी क्या है? अरे भैया ही बताओ, तुम्हारा और तुम्हारे चाचा खेत है, धान का सीजन चल रहा है, तुम्हारे चाचा की मशीन है, समरसेबल है, लेकिन तुम्हारे पास समरसेबल नहीं है, और चाचा रात दिन समरसेबल चला क्या पानी भरे हुए हैं, और तुम्हारे खेत पूरा धान क्या सूख रहा है। अब बता तूने क्या, तुम चलाक हो भाई, क्या कर दिए मेड़ में खोल कर दिए। अब बता पूरा क्या होगा? पूरा पानी चाचा खेत कहाँ चलाया? अच्छा बताओ क्या नीचे, ये बताओ बोलो पानी ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर बहता है? भैया पाइप लगाते तब ऊपर जाता, प्रेशर देना पड़ता वहां पर। लेकिन हमेशा कोई चीज हमेशा अधिक से कहा जाता है, यहां तक उसे छोड़ो, जो करंट भी फ्लो होता है ना, वो कैसे फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो जब पानी फ्लो, जो गंगा नदी निकली हुई है, कहां निकली? पहाड़ से कहां आती है? समतल पर आती हैं। गंगोत्री से निकली हुई नहीं कि नीचे से निकल कहां चली ऊपर चली गई हैं। तो कोच कहा जाता है जिधर पानी ज्यादा उधर उससे कम की ओर। अब बताओ, तुम बताओ यहां से अंदरवा पानी ज्यादा है, सांद्रता क्योंकि कम है ना, अंदरवा पानी ज्यादा है, और बाहरवा पानी क्या है? कम है। अब बताओ इधर बहेगा अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, चलो बोलो अंदर से बाहर। तो अंदर पानी ज्यादा है, अंदर पानी ज्यादा होने की वजह से कोशिका के अंदर जो पानी भरा होगा वह चाशनी उसको क्या करेगा? चूस लेगा, पूरा पानी खींच लेगा। मतलब
पूरा पानी खींच लेगा। अब पूरा पानी जब खींच लेगा, जो कोशिका होगी पहले बेचारी फूल, अब क्या हो जाएगी? अब एक कोशिका सिकुड़ जाएगी। कहा मैं लिखूं, जगह होगा थोड़ा गड़बड़ा गया। क्या कहो जी? एक कोशिका सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? अच्छा, अभी तो छोड़ो। अब मैं ले लेता हूं, मैं लिया एक अंगूर का पेड़ है। क्या अंगूर का पेड़ है? हरा हरा, मैं एक अंगूर तो हाथ तोड़ लाया। ये क्या जी? अंगूर। क्या है अंगूर? तो कोशिका सेल है। ये क्या बताओ? सेल है, अंगूर है। अब बताओ, अंगूर को मैंने सिरे में डाल दिया। किसमें डाल दिया? चाशनी में। अब बताओ क्या होगा उसके साथ? अंगूर पहले फूला रहेगा, और जैसे उसको सिरम में डाल दोगे, अब बताओ, अंगूर के अंदर पानी ज्यादा होगा, बाहर पानी ज्यादा होगा? अंगूर के अंदर पानी ज्यादा है और बाहर पानी क्या है? रात भर में उस अंगूर से पूरा पानी कहां चला जाएगा? सिरा में। और अंगूर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। अच्छा बताओ, यहां पर अंतः पराशरण और बाह्य पराशरण, क्योंकि अंदर के पानी कहां जा रहे हैं? ऐसा विलयन जिसमें अंदर के पदार्थ किधर जाते हैं? बाहर की ओर गमन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? बाह्य। ऐसा पराशरण जिसमें कोई पदार्थ अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य पराशरण। यहां पर कौन पराशरण हो रहा थी? बाहर। अंदर वो कहां जा रहा है? यहां हो रहा है बाह्य पराशरण। क्या हो रहा है? बाह्य पराशरण। इसको बोलते हैं एक्स ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस। तो तुमसे कोई पूछेगा, अंगूर को चाशनी में डालने पर, भिगोने पर वह सिकुड़ क्यों जाती है? एक लाइन बोलना है। क्योंकि अंगूर को जब पानी में चाशनी भिगोते हैं, तो अंगूर के अंदर से पानी बाह्य पराशरण के द्वारा अंदरवश कहां जाता है? अंगूर क्या हो गया? उदाहरण लिखो, जैसे जैसे फटाक से लिखो रहा है। लिखो, जैसे किसी अंगूर को, जैसे किसी अंगूर को, जैसे किसी अंगूर को चाशनी, चाशनी लिखा गया है। जैसे किसी अंगूर को चाशनी में भिगोने पर, में भिगोने पर, में भिगोने पर बाह्य पराशरण की क्रिया द्वारा, बाह्य पराशरण की क्रिया द्वारा, बाह्य पराशरण की क्रिया द्वारा अंगूर के अंदर उपस्थित पानी, अंगूर के अंदर उपस्थित पानी निकलने से वह सिकुड़ जाती है, वह सिकुड़ जाती है। डायग्राम बनाएंगे, फटाक बनाओ, तो फटाक से। सिकुड़ जाती है। आगे लिखो, लिखो आगे, लास्ट में लिखो। कौन सी बोलो? समपराशरी विलयन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपराशरी विलयन। परिभाषा क्या होता है इसका? लिखो, देखो सब में, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिस पर किसी अन्य विलयन के समान, अन्य विलयन के समान पराशरण दाब कार्य करता है। पराशरण दाब कार्य करता है। दाब कार्य करता है, समपराशरी विलयन कहलाता है। समपराशरी विलयन,
समपराशरी विलयन कहलाता है। ठीक, अथवा लिख लो, थो लिख लो, अथवा। उसमें ऐसा विलयन जिसे अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करने पर ऐसा विलयन जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर झिल्ली से पृथक करने पर परासरण की क्रिया नहीं होती है। समपराशरी विलयन कहलाता है। समपराशरी विलयन कहलाता है। ठीक, तो सम इसका होता है समान। परासरण मतलब क्या होता है? परासरण मतलब ऐसा विलयन में क्या होता है? परासरण दाब क्या होता है? ऐसा विलयन यही बोल सकते थे, ऐसा विलयन से परासरण दाब क्या होता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समपराशरी विलयन। ठीक, समझ आप? इधर एक पात्र है, ठीक है, ऐसे इधर मैंने लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। यह है अर्धपारगम्य झिल्ली। अच्छा, अर्धपारगम झिल्ली खासियत क्या होती है? केवल विलायक को ही आने जाने देता है ना, विलय को नहीं। और तीनों में अर्धपारगम झिल्ली की बात को ध्यान रखना, तीनों में चाहे अल्पराशि चाहे क्या हो, अतिपराशि चाहे क्या हो जी, समपराशरी। अब बताओ हमने क्या बोला? इधर भी एक मोलर सांद्रता का कोई पदार्थ था, एक मोल सांद्रता का, एक मोल सांद्रता का। इधर क्या है? एक मोलर सांद्रता कोई पदार्थ है, मतलब इधर मैंने लिया 1 लीटर एल्कोहल। क्या लिया? 1 लीटर लिया एल्कोहल। वही मैंने इधर भी लिया। क्या लिया? 1 लीटर एल्कोहल इधर लिया, एल्कोहल इधर लिया। सही है? चलो, अब मैंने यहां भरा एल्कोहल, इधर भी एल्कोहल है, इधर भी क्या है? इधर एल्कोहल है, इधर भी क्या है? एल्कोहल है। और एक पात्र में भर क्या दिया उसको मैंने? बीच में क्या लगा दिया जी? अर्धपारगम झिल्ली। बीच में क्या लिया? अर्धपारगम में झिल्ली। चाहे ऐसने रहने दो, या तुम बाई चांस इसके ऊपर तुम दाव अप्लाई करना चाहते हो पिस्टन से, ये मैंने क्या लगा दिया? यहां पर पिस्टन लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। ये पिस्टन है, पिस्टन नहीं, पिस्टन है। ठीक, ये पिस्टन है, पिस्टन, पिस्टन। ठीक, मैंने प्रेशर यहां पर लगाना क्या किया जी? शुरू किया। इधर पर भी, इधर इस साइड भी। ठीक, इसको यहां बंद किया गया है, ये प्रेशर लगाया गया। जितना प्रेशर यहां लगा रहे हैं उतना प्रेशर वहां लगाओगे तो होगा क्या जानते हो? अगर मान लो एक समय में इस वाले पात्र से, पात्र नंबर 1 से पात्र नंबर 2 में, इस वाले साइड से एक समय मान लो 10 कण गए। कितने कण गए? तो मैं पहले 5 ही मानता हूं, 5 कण गए। कितने गए? इस वाले साइड से इस वाले साइड में 5 कण गए। तो प्रेशर इधर भी समान ही है, और वही लिक्विड है, वही विलायक है, ये भी अल्कोहल, ये भी क्या है? इन दोनों का डेंसिटी उधर समान है।
मैंने विलायक अलग नहीं लिया, विलायक एक ही लिया है। अगर अलग अलग कर दोगे तो यहां भर दिया तो पानी में, यहां भर दिया तेल, तो पानी तो निकल जाएगा, लेकिन क्या वो तेल नहीं गुजरेगा। उसका डेंसिटी क्या होता है, थोड़ा बहुत कम हो गया ना जी, यहां पर चिपक जाए, नहीं निकलेगा वो। इसलिए मैंने क्या लिया, बस समान प्रकार क्या लिया हुआ है, विलायक लिया हुआ है। अब जब प्रेशर अप्लाई करोगे तो जिस टाइम में इधर से 5 कण इस साइड में जाएंगे, उसी समय ही इस साइड से 5 कण इधर आएंगे, इस साइड आएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि विलायक एक ही है, विलायक एक ही है, और दोनों पात्रों क्यों, जब बहुत सुविधा से जैसे ही 5 कण यहां से इधर गए, तो इधर 5 कण थे, प्रेशर दोनों समान लग रहा था। जैसे 5 कण यहां से इधर जाएंगे, यहां पर 5 कणों का स्थान खाली हो गया। उस 5 कणों को भरने के लिए, खाली स्थान भरने के लिए 5 कण उसी टाइम तुरंत इधर कहां चले आएंगे, इधर चले आएंगे, उधर उसी टाइम। जैसे ही 5 कण इधर से इधर गए, ये तो स्थान खाली हो गया ना जी। उस 5 कणों को भरने के लिए तुरंत 5 कण कहां से आएंगे, इधर से इधर आएंगे। यानी इस कंडीशन में ए भी विलेन है, ए भी विलेन ही है। इस कंडीशन में दोनों बिलों को जो मैं दाब लगाया हूं, क्या लगाया हूं, समान लगाया हूं। इसको हम लोग कहते क्या है, ऐसा विलेन या ऐसे 2 विलेन, ऐसे 2 विलेन जिन पर लगाया गया दाब क्या होता है, समान होता है, समपराशरी। उदाहरण क्या होता है इसके से, मान लो हमारे सेल में जो कोशिका में, हमारे सेल में जो कोशिका में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तुम सोचो हमारे शरीर के अंदर हृदय जो रक्त को पंप कर रहा है, हृदय हमारे शरीर के अंदर जो रक्त को पंप करता है 460 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पंप करता है। अगर हृदय को निकाल करके नीचे रख दोगे तो कम से कम 20 फीट तक ब्लड करेगा पंप। कितना तेज फेंकता है ब्लड, बहुत खतरनाक फेंकता है ब्लड। कौन फेंकता है, हृदय। अब हमारे धमनी शिराओं में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन जो हो रहा है बहुत स्पीड में होता है। तो होता क्या है, चाहे यहां धमनी सिरा हो, चाहे यहां धमनी सिरा हो, हर जगह चाहे जितना दाब यहां लग रहा है उतना दाब तुम्हारे पैर में, हाथ में, हर जगह उतना प्रेशर से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। अगर बाई चांस ब्लड कहीं रुक गया तो इसे हम लोग कहते क्या है, क्या बोलते थे, क्लॉटिंग बोलते हैं ना, ठीक। तो वहां पर क्या होता है, हमारा ब्लड क्या होता है, जम जाता है। तो जमने से क्या होता है, धमनी क्या होती है, वो कोशिका फट जाती है, और फटने से क्या होता है, हार्ट अटैक आने का चांस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये होता है ना, जब टेंशन ज्यादा ले रहे हो तुम, एक होती कोरोनरी आर्टरी होती है, क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है। जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है क्या होता है, तुमको हार्ट आने का चांस वहां पर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो ये मतलब जैसे हमारे ब्लड जो धमनी शिरा में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वहां पर हर जगह पराफरण क्या होता है, वहां दाब क्या होता है, हर जगह समान होता है। कोशिका, हर कोशिका में दाब क्या रहेगा, वहां पर समान होगा। बनाओ फटाक से इसको, तो बारिश इसको पहले राम लिख लो। क्या लिखोगे, पहला क्या जी, रक्त और NaCl का घोल, ग्लूकोज और क्या जी, यूरिया का सांद्रण। चाहे रक्त हो, जो रक्त हमारे शरीर पर 5 ATM क्या करता है, प्रेशर लगाने का काम करता है। वही NaCl मान लो घुला हुआ है, वही कितना लगा, इतना प्रेशर लगाता है। ग्लूकोज और यूरिया का सांद्रण होगा, क्या करेगा, जितना प्रेशर इस साइड से उस साइड लेगा उतना प्रेशर इस साइड से इस साइड लगा। और ध्यान रखना, समपराशरी विलयन कंडीशन में दोनों विलयनों जो सांद्रताएं होती कितने होती जी, 1 मोलर होता है। और इस कंडीशन दोनों तरफ दाब क्या होता है, समान होता है। समझ गए, लिखवाया कुछ रहने दे, बस हो गया, ठीक, बता लो इसको पहले, ठीक। आगे ना जी, फिर से हेडिंग डालो, परासरण दाब। हाँ फिर से डालो, कल बस समझाया गया थोड़ा बहुत शॉर्टकट में। परासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक। परासरण दाब। अब पहले इधर समझो फिर लिखना, ठीक। समझा इधर, इधर मैंने भरा विलायक, क्या भरा, विलायक भरा, पहले समझना है। विलायक मीन्स क्या होता है, क्या होता जी,
विलायक मिस होता है पानी, विलायक मिस क्या होता है? पानी। ठीक, चलो ठीक। इसमें क्या है? विलायक नहीं है, इसमें विलयन है। क्या है? विलयन है। देखो यार, पीट रहे हो कस्बी जी, इतने क्या कहते हैं उसको हम लोग। चलो ये देखो, आ सो जाओ इधर, चलो देखो इधर, ये है बिलियन, बिलियन, और ये क्या है? ये है विलायक। विलायक मीन्स क्या होता है? इसमें क्या केवल है? इसमें केवल पानी है। इसमें क्या क्या होगा? इसमें विलेय होगा। क्या जी? इसमें विलेय होगा और क्या होगा? विलायक भी होगा, विलायक भी होगा। चलो हम विलेय में तो मान ले चीनी, क्या मान ले रहे हैं? और विलायक में इसका मान ले रहे हैं? पानी मान ले रहे हैं। दुबे में है। ठीक, इधर विलायक है, उधर क्या है? विलयन है। अब बताओ तुम लोग, इधर विलायक है, अगर इधर विलायक है तो इधर सांद्रता, सांद्रता मतलब होता है कणों की संख्या। मान लो एक टेम्पू में 3 महिला बैठे हैं और वही टेम्पू में 8 महिला बैठ जाएं, तो देखते हो ड्राइवर हुआ जब टेम्पू चलाता है ऐसे चलाएगा अपने दिमाग को चला कभी बार। अब बताओ ठीक, तो अगर टेम्पू में 3 महिला बैठे हैं और टेम्पू में 8 महिला बैठे हैं, जब 3 महिला बैठे कण कम है, मतलब वहां पर प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। बताओ टेम्पू में 8 महिला बैठ गए तो कण ज्यादा है, मतलब मानो ना, अब प्रेशर क्या लगेगा? अब ज्यादा लगेगा। यहां पर केवल पानी है, यानी यहां पर सांद्रता क्या है? इधर सांद्रता कम है। अरे कभी कभार टेम्पो देखो गधा अगवा अगवा तो तब टेम्पो चलाएंगे, अगवा अगवा बैठा लेते हैं। ठीक, यहां पर सांद्रता क्या है? कम है। ठीक, इधर क्या जी? इधर सांद्रता ज्यादा है, इधर सांद्रता क्या है जी? इधर सांद्रता अधिक है। अब सांद्रता कम है, सांद्रता ज्यादा है, ये मतलब तुम समझ पा रहे हो? मतलब सांद्रता कम है मतलब ये है इधर कण कम है, इधर कण कम मतलब इधर कण की जो बीच गैपिंग हो दूर दूर है, यहाँ पर कण बीच गैपिंग क्या है? पास पास है। इसलिए विलयन क्या है? यहाँ पर अधिक सांद्रता मतलब क्या होता है? विलयन यहाँ गाढ़ा, यहाँ पर क्या है? पतला है। यहाँ पर विलयन क्या जी? पतला है। यहाँ विलयन कैसा है? यहाँ विलयन गाढ़ा है। अब तो समझ ही गए होगे हमारे हिसाब से। एक अब ध्यान से, बिचो मैंने लगा दिया यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ में थोड़ा सा गलती किया, यहां पर लगाया गया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या जी? अर्धपारगम्य। यहां मैं लिखता हूं इसको, यहां पर यह है अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब बताओ दो चीज, पहले हम बात करते हैं परासरण। एकदम खतरनाक से समझो तो परासरण किधर होता है? कम से ज्यादा, कम सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, अधिक सांद्रता। ठीक, और परासरण दाब किधर लगाते हो? कोई बताएगा? परासरण दाब कहां आता है? परासरण दाब कहां लगाते हो? जहां पर विलयन होता है। क्या जी? जहां विलयन होता है, जिधर, ऐसे समझो, जहां विलयन हो यानी जिधर से विलायक जिसकी ओर गति कर रहा हो। समझे हमारी बात? यानी
जिधर विलायक गति कर रहा हो, जिधर विलायक क्या जी, जिधर विलायक गति करे, जिस दिशा में विलायक गति करे, जिस दिशा में विलायक गति करे, विलायक गति करे, उधर हम लोग परासरण दाब लगाएंगे। अब बताओ, बहुधा, इधर विलायक सांता कम, इधर विलयन सांता, बताओ इस साइड से विलायक इस साइड में जाएगा कि इस साइड से विलायक इस साइड में आएगा? किस साइड से? इस साइड, किस साइड से? इस साइड से ना जी। इस साइड सांद्रता कम है और परावर्तन किधर होता है? कम सांद्रता से। तो इस साइड से विलायक किस साइड जाएगा? अधपारगम झिल्ली के अंदर से इस साइड से विलायक इस साइड में जाएगा, है ना? सांद्रता कम है यानी पानी इधर क्या है? इधर पानी ज्यादा है, कम नहीं, इधर पानी ज्यादा है। इधर पानी क्या जी? सांद्रता कम मतलब क्या? इधर पानी क्या है? इधर पानी ज्यादा है, इधर विलायक ज्यादा है, इधर पानी क्या है? कम है। हमने क्या बोला? इधर से इस साइड से पानी इस साइड में फ्लो करेगा। किसके माध्यम से? अधपारगम झिल्ली के माध्यम से। ये स्वतः होता रहेगा ऐसे, क्योंकि इधर पानी ज्यादा, इधर पानी क्या है? कम है, तो इस साइड वाला पानी इस साइड जाता रहेगा। लेकिन हमने क्या किया? एक लगाया प्रोसेस, क्योंकि इस साइड से पानी इस साइड जा रहा था, विलायक इस साइड से इस साइड जा रहा था, हमें लगा दिया पिस्टन। क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया। अच्छा, पिस्टन क्यों लगाया? पिस्टन क्यों लगाया? पिस्टन इसी लगाया कि जो इस साइड का विलायक स्वतः अपने आप ही इस साइड जा रहा है, वह विलायक इधर से इस साइड ना जाए। हमने पिस्टन से विलयन पर, कहां पर? विलयन पर लगा दिए दाब। अब दाब लगाने से होगा क्या? जब यहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा, जब यहां पर प्रेशर बढ़ेगा तो पहले कण मान लो दूर दूर थे, अब प्रेशर और बढ़ा दिए तो कण क्या हो जाएंगे? पास पास, यानी अब सांद्रता और ज्यादा हो जाएगी। पहले सांद्रता थोड़ा बहुत कम थी, अब ये क्या हो जाएगी जी? अब सांद्रता और ज्यादा। सिलेंडरों में पहले भर रहे थे 4 लीटर गैस, अब वही सिलेंडरों में भर दिया 8 लीटर गैस। अब बताओ क्या होगा जी? उसके कण बहुत क्या हो जाएंगे? पास पास हो जाएंगे, यानी सांद्रता और ज्यादा हो जाएगी। जब सांद्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या, जो अभी पनिया इस साइड से इस साइड हुआ जा रहा था, क्या पनिया इस साइड से इस साइड जाएगा? इसी चीज को, इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो दाब लगाया गया है, दाब का ठीक, उधर किसी विलायक है ना, किसी विलायक के विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए दाब को, फिर से एक बार सुन लो। ये अपने अपवय, इधर पानी ज्यादा था, अरे भैया चनवा को पानिया में भिगो दोगे क्या? तुम पानिया डालते हो क्या? चनवा मिले हम जा रहे पानिया, अपने आप जाना चाहिए पानी उसमें। किशमिश को पानी में भिगो दिए, क्या तुम वहां पानी दे दो क्या उसको? चीज बना दे तो तुम पानी बैठो, पानी ले, पानी जा रहा है, सुबह भूल जाएगा। तो अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा वहां पर चीज। मतलब इधर से विलायक से इस साइड की ओर पानी स्वतः जा रहा है। हमने क्या किया? पिस्टन लगा करके उस विलायक क्या किया? रोक दिया। तो किसी विलायक को विलयन की ओर जाने से रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए दाब को हम लोग क्या बोलते हैं? घुमा फिरा। उसी में बोलो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बोलो उसी में, ठीक। वो अलग मैटर है, इसको हटा दो, कोई दिक्कत खुश पिस्टन नहीं है, बस पानी भरने के लिए लगाया गया है। देखो तब समझ गए ना? परासरण क्रिया को रोकने, यहां पर कौन क्रिया हो रही है? परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए दाब को, कई बार बोलूं अलग होगा। देखो मैं लिखो परिभाषा, कल मैंने लिखवा ना, क्या लिखवा बताओ? पहला क्या लिखवा दो मैं? कल मैंने लिखवा परिभाषा इसका।
लिखो, वही लिखो फिर से। वह न्यूनतम दाब, वह न्यूनतम दाब जो किसी विलयन पर, वह न्यूनतम दाब जो किसी विलयन, विलायक पर नहीं, कहां पर, हाँ ध्यान देना, जो किसी विलयन पर लगाने से, जी ये लिखवा था, परासरण क्रिया क्या होती है, हाँ, परासरण की क्रिया रुक जाती है, रुक जाती है, आगे जगह नहीं, परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, अथवा लिखो, परासरण दाब कहलाता है, हुआ किसी विलयन को अधपारगम झिल्ली द्वारा, हाँ अथवा किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने के लिए, विलायक से पृथक करने के लिए विलयन पर लगा अतिरिक्त दाब, अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, अथवा छोड़ लिखो, विलायक के स्वतः प्रवाह को रोकने के लिए, विलायक के स्वतः प्रवाह को, विलायक के स्वतः प्रवाह को रोकने के लिए विलयन पर, दाब कहां लगा रहा है जी, हाँ विलयन पर लगा, विलयन पर लगा अतिरिक्त दाब, अतिरिक्त दाब, अब तो समझी गए हमारे हिसाब से, नहीं समझो और लिखो गलटू, निन्ना समझ बताओ, परासरण दाब क्या करें, जब तक ना समझो मतलब लिखना पड़ेगा। मैंने कई भाषा लिखा, पहला क्या लिखा जी, वह न्यूनतम दाब जो किसी विलयन पर लगाने से परासरण क्रिया क्या होती है, जैसे मैंने यहां परासरण दाब लगाया, जौन पनिया इधर से इधर जाए तो पनिया क्या जाना क्या हो गया, इधर से बंद हो गया, जो दाब लगाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पहला। दूसरा क्या लिखा, किसी विलयन को अधपारगम झिल्ली से पृथक करने के लिए, कौन झिल्ली है, किसी विलयन को अधपारगम झिल्ली से पृथक करने के लिए, कहां पर, विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब क्या कहता है, फिर से किसी विलयन को अधपारगम झिल्ली से पृथक करने के लिए ना जी, किसी विलयन को अधपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने, विलायक है ना, तो किसी विलयन को अधपारगम झिल्ली से विलायक से पृथक करने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब हम लोग कहते क्या है, परासरण। ऐसे बोल दो, विलायक के स्वतः प्रवाह को, विलायक के स्वतः प्रवाह को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है, सही है।
उतार लो, डायग्राम बनाओ। हाँ, डायग्राम बनाओ। सबसे मेन डायग्राम होता है ना,